जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजेस के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है और ये बहुत सारे लोगों को राहत पहुंचाएगा। और ये डेली वेजेस कहीं और के नहीं हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के हैं। इनके लिए ये एक तारीखी फैसला साबित होगा। लेकिन कौन से डेली वेजर्स? तमाम के तमाम डेली वेजर्स नहीं हैं, बल्कि वो डेली वेजर्स हैं जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं। यूनियन टेरिटरी के कॉमन हाई कोर्ट के अंदर जो लोग काम करते हैं। और कैसे ये पक्के होंगे ये भी बता दें। और दो चीज़ें मैं एक साथ आपको बताऊंगा जहां पर एक तरह से सरकार के और हाथ मजबूत कर दिए हैं इस केस में, इस फैसले ने। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट है, वहाँ पर 10 साल तक योमिया उजरत पर काम करने वाले जो डेली वेजर्स थे, 10 साल तक खिदमत अंजाम देने वाले मुलाजमीन को रेगुलर कर दिया जाएगा। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने तकर्री के लिए, उनके अपॉइंटमेंट के लिए नए कवानीन से मुतल्लिक जो ऑर्डर है वो भी जारी कर दिया है। ये ऑर्डर जारी हो चुका है और हाई कोर्ट में सिर्फ हाई कोर्ट के अंदर दर्जा चाहरुम की जो असामियाँ हैं उन पर डेली वेजर के तौर पर वो खिदमत अभी तक दे रहे थे, लेकिन अब उन्हें पक्का करने के लिए, मुस्तकिल करने के लिए पॉलिसी बना दी गई है। और सिर्फ वही मुलाजमीन इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे जिनने 10 साल तक मुसलसल खिदमत अंजाम दी होंगी। तो एक तरह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा। और इसके अलावा डेली वेजर्स की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें काम ऐसे होने चाहिए, कम से कम परफॉर्मेंस जो है जिस पर ज़्यादा फोकस इस वक्त सरकार का भी है, वो एटलीस्ट तसल्ली बख्श होनी चाहिए, काम अच्छा किया हुआ होना चाहिए और इसके खिलाफ कोई इंक्वायरी केस, किसी तरह की कोई पेंडिंग इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर कर दिया गया है। चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने ऑर्डर जारी किया। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट स्टाफ रूल्स 1968 का रूल 4 और 6 के तहत उन्होंने जो उनके पास इख्तियारात हैं उनका उन्होंने इस्तेमाल किया है और इस हुक्म का ऐलान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल संजीव कुमार की तरफ से कर दिया गया है। अब रजिस्ट्रार जनरल के मुताबिक हुक्म का इतलाक हाई कोर्ट के जो 4th क्लास हैं या दर्जा चाहरुम की जो तमाम अमला है पूरे अमले पर होगा। यानी जितने भी लोग हाई कोर्ट में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर विंग के अंदर काम करते हैं वो डेली वेजर्स थे, उन्हें पक्का कर दिया गया है। हुक्मनामा जारी हो चुका है, लेकिन शराइत क्या हैं, जो शर्तें हैं? पहले तो 10 साल की मुद्दत मुलाजमत होनी चाहिए, काम तसल्ली बख्श होना चाहिए और डेली वेजरों की तकर्री पहले से जो मंजूर शुदा पोस्टें हैं उन पर होनी चाहिए। अगर इस ज़ुमरे का कोई ओहदा नहीं है तो चौथे ज़ुमरे में ही किसी और मंजूर शुदा जो अप्रूव्ड पोस्ट है वहाँ पर उन्हें डाल दिया जाएगा, वहाँ पर वो काम कर सकते हैं, लेकिन पक्का उन्हें भी कर दिया जाएगा। साथ ही अगर 2 अफराद हैं, एक जगह 2 लोग आते हैं, यानी एक ने भी 10 साल पूरे किए हैं, दूसरे में, एक के नंबर भी बराबर हैं, दूसरे के नंबर भी बराबर हैं, एक ने भी अच्छा काम किया, दूसरे ने भी अच्छा काम किया, तो वहाँ पर जो उम्र में बड़ा है, तजुर्बा जिसको ज़्यादा है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उसको सामने लाया जाएगा। इस फैसले से जम्मू कश्मीर, ये देखिए किसी और डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूँ, सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर जो हाई कोर्ट लद्दाख और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर का है वहाँ के तमाम मुलाजमीन को पक्का किया गया है। ये सिर्फ फैसला उनके लिए है। अब जब हम इसी फैसले का मुआवजा करके एक और फैसले कैट के साथ देखते हैं, कैट की तरफ से भी एक फ़ैसला सुनाया गया है और ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कैट जो है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं, उसने भी एक ऐसी जजमेंट पास की है जो बहुत सारे लोगों के लिए आंखें खोलेगी। जब आर्जी तकर्री होती है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाए, ध्यान से सुनिएगा जो डेली वेजर्स हैं, जब आर्जी तकर्री ख़त्म हो जाए और उसकी जगह मुस्तकिल तकर्री का दावा नहीं किया जा सकता। पहले तो आप डेली वेजर लगे और 3 या 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट या 5 साल का जो भी है, जब वो ख़त्म हो जाए तो उसके बाद अकॉर्डिंग टू रूल्स रेगुलेशंस, कवानीन के मुताबिक आप दावा नहीं कर सकते कि मैं पक्का हो जाऊं या सरकार हमारे लिए पॉलिसी बनाए। ये एक अलग केस है। पहले जो मैंने हाई कोर्ट वाला बताया वहाँ तमाम मुलाजमीन को जो डेली वेजर्स थे 10 साल की जिनकी मुद्दत हो चुकी है उनको पक्का कर दिया गया है, ऑर्डर्स जारी हुए। लेकिन कैट के पास भी इसी तरह का एक केस पहुँचा था और 150 पैरामेडिकल एहलकार थे जिनने अर्जी दायर की थी कैट के सामने, कहा था कि हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम किया है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के सामने अपनी बात रखी थी कि हेल्थ अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर कोविड के दौरान काम किया, उससे पहले आगे पीछे काम किया इतने सालों तक। तो अब जो 2009 से इन लोगों के मुताबिक उनने काम किया, कोविड से पहले भी थे और बाद में भी काम करते रहे, लेकिन अचानक से जब उनकी मुद्दत ख़त्म हुई उन्हें निकाल दिया गया और अब उन्हें पक्का किया जाना चाहिए। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। लेकिन CAT सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के जो मेंबरान हैं आनंद माथुर और DS महारा, श्रीनगर की डिवीज़न बेंच ने इस केस से मुतल्लिक दरख्वास्त की समाअत की और बेंच ने महसूस किया कि दरख्वास्त गुजार यानी दरख्वास्त दहिंदगान जिनने अर्ज़ी दायर की है उनका बुनियादी एतराज़ ये है कि वो अपनी खिदमात को बाकायदा बनाने के हकदार हैं, यानी वो पक्के हो सकते हैं, वो इसके मुस्तहिक हैं क्योंकि वो 2010-2009 से काम कर रहे हैं।
लेकिन इब्तदाई तौर पर इनकी तकर्री 1 साल के लिए की गई थी, ये मुशाहिदा हुआ। अब मैं क्यों ये बता रहा हूँ ये भी सुनिएगा। इसके लिए जो एहलकार हैं वो मुआहिदा भी कर चुके थे, लेकिन कारकर्दगी की बुनियाद पर इसमें 6 साल की तौसी की जा सकती है और इसके बाद पक्का नहीं किया जा सकता कवानीन के मुताबिक। कैट ने मुशाहिदा किया और कवायद के तहत सारा सिस्टम जो है वो चलता है वाज़े तौर पर, जिनमें कहा गया है कि जो दरख्वास्त दहिंदगान की तकर्री है तालीम और तरबियत के लिहाज से 1 साल की मुद्दत के लिए थी, बाद में ज़रूरत के मुताबिक 6 साल इसमें तौसी की गई लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ज़रूरत के मुताबिक काम हुआ। अब हुआ क्या कि दरख्वास्त गुज़ारों ने जवाब कंसर्न अथॉरिटी से मांगा, एक मुआहिदा भी किया था कि वो अपनी खिदमात को रेगुलाइज़ करने का दावा नहीं करेंगे। इन गुज़ारिशात के साथ दरख्वास्त खारिज कर दी गई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर जो पक्के मुलाजिम, जो आर्जी मुलाजिम थे डेली वेजर, 10 साल उनकी खिदमत पूरी हुई तो उनको पक्का करने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन यहीं पर एक और फ़ैसला हुआ, वो ये फ़ैसला वो कैट की तरफ से किया गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से। श्रीनगर विंग में मामला पहुंचा था। 150 के करीब ये पैरामेडिकल स्टाफर्स थे, एहलकार थे। उन्होंने जब जॉब ली थी कहा था कि हमने जो पढ़ा है या जो हमने तरबियत हासिल की है, ट्रेंड है, तो 1 साल के लिए आप हमें नौकरी दीजिएगा। उस बॉन्ड पर साइन किया, 1 साल के लिए मिल गई। बाद में ज़रूरत के मुताबिक, कवायद के मुताबिक 4 से 6 साल तक जो बढ़ाई जा सकती है वो बढ़ाई गई। लेकिन उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम पक्का होने के लिए, पक्की नौकरी के लिए दावा नहीं करेंगे। अब जब करने गए तो क्लियर कर दिया गया कैट ने कि आप दावा नहीं कर सकते, कानून के मुताबिक ये गलत है। इससे भी सरकार के हाथ और मजबूत हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे हमने देखा है कि हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं वक्तन फ़क्तन, या कई ख़बरें जिनकी हम तहकीक पूरी तरीके से कर भी नहीं पाते। लेकिन बहुत सारे मुलाजमीन जो ये कहते हैं कि जो आर्जी मुलाजमीन हैं, प्रोटेस्ट भी अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो कहते हैं हम डिपार्टमेंट्स के अंदर जब लगाए गए थे तो हमें कुछ नहीं दिया गया, ना अपॉइंटमेंट लेटर, ना कोई तकर्री का ऑर्डर, कुछ भी हमें हाथ नहीं मिला। लेकिन आज जब वो पक्का होने का दावा कर रहे हैं तो वो किस पर, वो जवाब भी उन्हें देना होगा। अगर कानूनी तौर पर उनका जवाब मजबूत हुआ, पोजीशन मजबूत हुई, तभी वो पक्के हो सकते हैं। अदरवाइज़ थोड़ी सी मुश्किल डेली वेजर्स के लिए आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। लेकिन 3 माह के अंदर एक और फैसला जो है वो ये भी लिया जा सकता है डेली वेजर्स के हवाले से, क्योंकि बीजेपी की कमेटी जो बनाई गई थी, कुछ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इस कमेटी की कोई हैसियत नहीं। लेकिन जो बहुत सारे लोगों से हमने रब्ता किया, क्योंकि बीजेपी भी इस बात पे नाराज़ है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी महकमों में आर्जी मुलाजमीन का सबसे बड़ा काम है, तो उन्हें पक्का किया जाना चाहिए। तो बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो 5 तारीख से पहले जम्मू प्रोविंस के अंदर अपना जो उसने सर्वे था वो मुकम्मल किया है, डेटा कंप्लीट कर लिया। 5 तारीख के बाद कश्मीर प्रोविंस में होगी और उसके बाद रिपोर्ट रविंद्र रैना को दी जाएगी, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूनियन टेरिटरी के सदर हैं बीजेपी के, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को देंगे। वहाँ सिफारिश की जाएगी और हो सकता है कि 3 माह में डेली वेजेस को लेकर कोई बड़ा फैसला हो। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो पक्के हुए हैं वो सिर्फ अदालत के अंदर है, अदालतों में जो काम कर रहे हैं, 10 साल मुद्दत हो चुकी वो होंगे। लेकिन बाकियों का 3 माह के अंदर हमारे पास जो इतलात हैं, एक बड़ा फैसला हो सकता है। मुमकिन तौर पर 60,000 से 1 लाख के दरमियान मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर डेली वेजेस बताए जाते हैं। अगर इन्हें पक्का किया जाता है, जिनमें बहुत सारे लोग हैं, अपनी उम्रें उन्होंने निकाल दी, ज़बरदस्त काम रहा है, कोई शक व बात नहीं है। लेकिन अगर काम नहीं हुआ तो परेशानियाँ और भी बढ़ सकती हैं। फ़िलहाल सरकार के हाथ इस बात से मजबूत हुए हैं कि आप मुस्तकिल नौकरी पॉलिसी का दावा नहीं कर सकते। जब आप लगे हैं तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लगे हैं और तोसी ज़रूरत के मुताबिक होती है, कवानीन के मुताबिक। लेकिन कवानीन की खिलाफवर्जी तो कहीं नहीं ना होगी, कानून जो कहेगा उस हिसाब से। अब जो डेली वेजेस पक्के किए गए हैं वो अदालतों के अंदर काम करने वाले हैं। लेकिन जिन लोगों को किया जाना है, जो अभी सड़कों पर है, उनके लिए 3 माह के अंदर शायद कोई अच्छी खबर आए। हमारे जो ज़राए बताते हैं, बीजेपी के अंदर भी जो हमारे सोर्सेज हैं वो उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली है, डेटा कलेक्ट कर लिया। वो एक्चुअल डेटा मुकम्मल करने में थोड़ा वक्त लग रहा है, वो सरकार के पास जाएगा। उस डेटा की बुनियाद पर पक्का मुलाजमीन को किया जाएगा। अब किया जाएगा या नहीं ये एक अलग सवाल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। 2 कमेटियां बनाई गई थी, एक रहबर खेल, ज़राअत और रहबर जंगलात के लिए, उनके मामलात को सरकार के नोटिस में लाएगी। और दूसरी तरफ जो कमेटी की चेयरमैन है श्यामलाल शर्मा साहब, वो एक न्यूज़ एजेंसी से भी गुज़श्ता दिनों बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाकी जो मुलाजमीन हैं उनके हमने डेटा कलेक्ट कर लिया ऑलमोस्ट, जम्मू में कितने मुलाजिम कहाँ पर है, ज़रूरत कितनी है, कितने वहाँ पर लगाए गए हैं और कब से लगे हैं, ये डेटा भी कलेक्ट किया गया है। और किसकी सर्विसेज कितनी हुई हैं। और दूसरी तरफ जो परफॉर्मेंस है वो कश्मीर से भी अभी लेनी है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने हैं, किस डिपार्टमेंट में कितने हैं। ओवरऑल इस वक्त परेशानियां बड़ी डिपार्टमेंट्स के अंदर हैं और ये मुलाजमीन अगर काम ना करें तो शायद सरकार का काम बहुत हद तक मुतासिर भी होगा। लेकिन होप्स हो
कि सरकार इस बार कुछ अच्छा लेकर आए और 2-3 महीनों का इंतज़ार करना होगा। बीजेपी की कमेटी जो बनाई गई थी कि आप आर्जी मुलाजमीन के मामला सरकार के नोटिस में लाएं, वो पहले पूरा करें, वो पता चलेगा। लेकिन चीफ जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं, मुलाजमीन पक्के हुए हैं, आर्जी मुलाजमीन को पक्का किया गया है। लेकिन सिर्फ जो अदालतों के अंदर 10-10 साल अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हाई कोर्ट के लद्दाख हाई कोर्ट के अंदर।